नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम बाज़-औक़ात बात करते करते ऐसी बात कर जाते हो, तुम्हें पता ही नहीं होता, रब तुम्हारे लिए जन्नत का फ़ैसला कर देता है। और फरमाया, कभी कभी बात करते करते तुम ऐसी बात करते हो, तुम्हें ख़बर ही नहीं होती और तुम्हारे लिए जहन्नम का फ़ैसला कर दिया जाता। तो नाप कर, तोल कर, जांच कर, यानी बात आपकी मुख्तसर और जामे हो। मैं जुमे में भी 35 मिनट बात करता हूँ। मेरी राय ये है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो थोड़े वक्त में भी समझाई जा सकती हैं, और मेरी ख्वाहिश होती है कि एक ही आंसू में कह जाऊँ गमे दिल, सिर्फ एक ही आंसू में कह जाऊँ गमे दिल, तूफ़ाने बेजा लाने से चश्म फ़ायदा, दो अश्क ही काफ़ी हैं अगर असर करें तो। अगर थोड़ा रोने से असर ज़्यादा हो जाए तो मेरा ख्याल है वो बहुत काफ़ी होता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु हफ्ते में 3 दिन वाज फरमाया करते थे। तो लोगों ने कहा रोज़ करें, तो फरमाया ना भाई, मैं नहीं चाहता कि तुम कहो कि बस रोज़ तकरीर सुनने को मिलती। तिश्नगी रहे, प्यास रहे, तलब रहे, बहुत ज़्यादा ना बोलें, बेमाना ना बोलें, और बोलें तो मेयारी बात करें और वज़ादारी से बात करें। वो हमारे यहाँ मजहबी स्टेजों पे भी बाज़ औक़ात नकीब महफिल बेचारा कभी घूम के उधर चला जाता है, कभी इधर आ जाता है। मेरी तरह का बंदा डर रहा होता है, तो उससे पूछे ना क्या होने लगा है, तो कहना मैं जुमला देने लगा। भाई तू जुमला देने लगा, कोई बम चलाने लगा है? तू कर जो बात करनी है, उसमें इतना ज़्यादा परेशान, और ये बात आराम से भी हो सकती। तो भाई आप चीज़ों को असल में लें, बावकार वज़ादार बात करें, और फिर ये भी याद रखें कि हमारी बातें मुआशरे में असर छोड़ती हैं। आपकी बात का कोई बंदा और असर ना ले, लेकिन आपके बच्चे ज़रूर लेते हैं, आपके दोस्त ज़रूर असर लेते हैं। आप जो बोलते हैं, जो कहते हैं, जो फरमाते हैं, उसका सोसाइटी में असर होता है। अगर आप रोज़ लोगों से कहेंगे ना जनाब फलाना बंदा बड़ा बुरा है, तो लोगों का उसके बारे में ज़हन गड़बड़ हो जाएगा। आप मुस्बत बात करें, मनफी बात ना करें, आपका रवैया हमेशा मुस्बत हो। छोटा बच्चा जो होता है ना 2-3 साल का, उसकी तरफ भी कभी गुस्से से देखें तो वो रो पड़ता है, और मुस्कुरा के देखें तो वो भी। इसका मतलब है असर तो 3 साल के बच्चे पे भी होता है। तो आप ये मत समझें कि मेरी बात का कौन असर लेता है, आपकी बात का असर होता है। कभी भी गलत बात ना करें, माँ के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, कभी अपने बच्चे के साथ भी कभी झूठ ना बोलें, असर होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक घर में तशरीफ़ ले गए, तो एक खातून ने अपने बच्चे से कहा, इधर आ, मैं तुझे कुछ देती हूँ। बाज़ औक़ात बच्चों को बुलाने के लिए माएँ कह देती हैं ना, मेरी मुट्ठी में कुछ चीज़ है, इधर आ, कुछ देती हूँ। सरकार ने फरमाया, क्या देने लगी हो? कहने लगी, खजूर है मेरे पास। तो महबूब ने फरमाया, अगर तुम ना देती तो झूठ हो जाता। गोया बच्चों से भी झूठ नहीं बोलना, उन पर असर होगा उस बात का। वो अगर आप इस तरह उनको कहना शुरू करेंगे ना, ये देखो मेरे पास क्या है, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ झूठ बोलने लगेंगे। उनका ज़हन बन जाएगा कि इस तरह करके किया जा सकता है। तो हमारी बातों का मुआशरे में बच्चों पर असर होता है, दोस्तों पर असर होता है। दाता गंज बख्श अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बंदा हज करने गया था, तो मिना में, मुज़दलिफ़ा में, अरफात में, तवाफ़ में, सई में, हर जगह एक की दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्तों को। आप भी मांग ले दुआ, या अल्लाह मेरे दोस्तों को। तो उससे किसी ने कहा कि यार अपने लिए भी मांग। कहने लगा, अपने लिए ही तो मांग रहा हूँ। ओ भाई, ये तो तू कह रहा है या अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक कर दे। तो वो कहने लगा, अगर दोस्त नेक हो गए तो मैं उनके साथ रहता हूँ, मैं भी नेक हो जाऊँगा। क्योंकि उनकी बातों का असर होता है, उनकी बातों की तासीर है। तो एक तो मेरे अजीज़ हमारी बातों का सामने वाले पर असर, फिर ये कि हम जो बोलते हैं उसका हम पर भी असर होता है। ये भी नुक्ता बड़ा समझने वाला।
हमारी बातों का हम पर भी असर होता है। कभी गौर करें, आप इस पर कभी गौर करें। अगर आप आज सुबह से शाम तक 3-4 दफ़ा कहना शुक्र है अल्लाह का, उसने बड़ी नेमतें दी हैं जी, ये आप कहें, आप पर असर होगा, आपके दिल को सुकून आना शुरू हो जाएगा। और आप 3-4 दफ़ा सुबह से कहें यार बड़ी मेहनत की है, वो फलाना देखो कहाँ पहुँच गया है, मैं दयानतदार था पीछे रह गया हूँ, दिल बेचैन होगा अपनी बातों का अपने पे। और इससे ज़्यादा एक मिसाल देता हूँ। कभी आपने देखा है बंदा किसी को कोई हंसने वाली बात सुनाने लगे, कोई लतीफ़ा सुनाने लगे, तो सुनाने से पहले खुद नहीं हंस पड़ता? खुद बहुत ज़्यादा हंसी नहीं आने लग जाती बात करने से पहले? आप बात करने लगे हैं पर वो बात आप पर असर कर गई, आपसे हो ही नहीं रही, हंस हंस के लोट पोट हो रहे, आपकी बात आप पर असर कर रही। और कभी को बंदा रोने वाली बात करने लगे, कोई दुख सुनाने लगे, ओ मेरी हयात का अफसाना पूछने वाले, कहीं कहीं से तो किस्सा सुना ना जाएगा। कई दफ़ा ये होता है कि बंदा बात करने से पहले रो पड़ता, क्यों? उसकी बात उस पर भी असर कर रही होती। तो मैं आपको ले आया जहाँ से मैंने अपना मजमून अर्ज़ करना था। एक तो ज़ुबान वजह फ़जीलत है, आपको बोलना आया है तो ये अल्लाह ने फ़जीलत दी, फिर इसका सही इस्तेमाल करें। फिर ये कि आपकी बात का मुआशरे पर भी असर होता है, आप पर भी असर होता है। अब ये कि बोलना तो है ही, जिक्र तो करना ही है। तो रब कहता है एक जिक्र वो भी है जिसे मैंने बुलंद कर दिया है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंदी अता फरमा दी। ये जिक्र अल्लाह ने बुलंद किया, जिक्र। और कितना बुलंद किया? हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रब फरमाता है जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा महबूब वहाँ आपका भी जिक्र होगा। जिक्र की बुलंदी, ये नौजवान नस्ल ज़्यादा गौर करे मेरी बात पर। एक है हुजूर की तालीमात, एक है हुजूर के इरशादात, एक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, हुजूर की शरीयत, और एक है सिर्फ ज़िक्र मुस्तफ़ा, ज़िक्र मुस्तफ़ा यानी हुजूर की नात पढ़ना, यानी हुजूर के चेहरा नूर की बात करना, जुल्फ़े अंबरी की बात करना, नबी पाक के मुक़द्दस दस्ते मुबारक की बात करना, हुजूर अलैहिस्सलाम के तज़कार करना। ये ज़िक्र मुस्तफ़ा इतनी फजीलत की चीज़ है। ज़िक्र मुस्तफ़ा ये बंदे के दिल को सुकून देती है। मुआशरे में आप हुजूर की बात, स्पीकर ठीक चल रहा था जी पहले, बिल्कुल, आपने क्यों छेड़ा इसको? ये ठीक चल रहा था, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो ज़िक्र रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आप करेंगे तो हमारी बातों का हम पर भी असर होगा, तो लिहाजा हुजूर का ज़िक्र हमारे दिल को ठंडा करेगा। नबी पाक का ज़िक्र जो सुनेगा उसकी तबीयत पर भी असर करेगा। मुझे बताइए ना, चले हम हुजूर की एक अदा छेड़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं, एक का ज़िक्र कर लेते हैं। बैठे थे चंद लोग, उन्होंने कहा यार आज हमने ना हुजूर के मुस्कुराने का जिक्र करना है। नहीं, कोई नहीं समझ आई आपको। हुजूर के नबी करीम मुस्कुराते, और इस तरह मुस्कुराते सरकार के, जब हुजूर मुस्कुराते तो एक तो ये कि हुजूर कह कहा लगाकर नहीं हंसते थे, मुस्कुराते थे। लेकिन वो मुस्कुराना इतना हसीन होता था, इतना हसीन होता था कि सहाबा फरमाते हैं जब मुस्कुराते तो दांतों से नूर निकला करता था और मस्जिद नबवी की दीवारें रोशन हो जाती। मैंने मुस्कुराने की बात की है, कुछ दोस्त अभी भी नहीं मुस्कुराए, घूरते ही जा रहे हैं। हम ना, ये मैंने इसलिए कहा कि हुजूर का जिक्र, मुस्कुराने का जिक्र करो। ये पता क्यों कहा? इधर देखो मेरी तरफ। हमारे मुल्क में ना मुस्कुराने की बातें कम होती हैं, खबरें सारी मायूसी वाली हैं। और कुछ बंदे ने तो तय कर लिया है उन्होंने अच्छी खबर देनी कोई नहीं, जब भी खबर देनी है कोई ख़तरनाक ही देनी। दुख ना बंदे के साथ ही रहते हैं,
लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को मुशक्क़त में रहता हुआ पैदा किया है। दुख बंदे दे मुकदे ना ही दुख मुकदे जे मोया। ये तो साथ ही रहने हैं, ये ख़त्म। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस ज़िंदगी को देखें ना, हुज़ूर फरमाते हैं सबसे ज़्यादा नबियों को सताया जाता है और मैं